से पता चला? मुझको? अरे बाबा, ये सबको पता है, ऐसी बात थोड़ी छुपी रहती है। और साथ आपकी फर्म का नाम हो, और फिर बस मैंने इसीलिए फोन आपको किया था कि मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हुक्म करें। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट। किसका फोन था भाईजान? पटेल का फोन था, फयाज के बारे में बात कर रहा था। ओह, तो बात आखिर निकल गई। भाईजान, हमने 15 साल में सैकड़ों मुलाजिम रखे हैं, लेकिन इस जैसा नहीं निकला, कोई भी नहीं निकला इस जैसा। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, मुझे आज बहुत देर हो गई। क्यों, कैसे देर हो गई आपको आज? मैंने सोचा सर 2-4 स्टोर चेक कर लूं, कुछ सेल की प्रोग्रेस वगैरह देख लूं। अच्छा, किस स्टोर पे गए थे तुम? वो सर 2-4 स्टोर, वो शारजा में और दुबई में, वो फूड वर्ल्ड वाले। अच्छा, फूड वर्ल्ड। सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं आपको बताता हूँ। हेलो पाल साहब जी, मैं हनीफ इकराम कंपनी से बात कर रहा हूँ। ये बताइए, हमारे सेल्स रेप फयाज आज आपकी तरफ आए? नहीं आए? जी जी नहीं, शुक्रिया, थैंक यू। ये तुमने झूठ कब से बोलना शुरू कर दिया फयाज? हमेशा से ताईजान, हमेशा से, क्योंकि फितरत हमेशा एक ही रहती है। कल इसी फूड वर्ल्ड स्टोर वाले ने, बल्कि कई स्टोर वालों ने मुझे बताया कि तुम चावलों की डील पर उनसे कोई अंडरहैंड बिजनेस मांगते रहो, कोई कमीशन वगैरह। व्हाट नॉनसेंस! मैं अंडरहैंड बिजनेस मांगूंगा? ये सरासर झूठ और इल्जाम है मुझ पर। अपनी जुबान काबू में रखो। तुम झूठे हो या सच्चे, मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? तो कल से जो मुझे शिकायतें मिल रही हैं वो सब झूठ हैं, और तुम सच बोल रहे हो। ना जाने आप किन शिकायतों की बात कर रहे हैं, लेकिन हनीफ साहब प्लीज आप मुझे ये बताइए, आप मुझे क्या समझते? शायद मैं समझता था कि तुम सच्चे हो फयाज, लेकिन अभी तुमने बड़ी दीदा दलेरी से साबित किया है कि तुम बड़े से बड़ा झूठ बहुत आसानी के साथ बोल सकते हो। ओह, अब मैं समझा। जनाब, गुज़िश्ता रात में हवालात में था, एक जुए खाने से पकड़ा गया था, लेकिन मैं वहां जुआ खेलने नहीं गया था, बल्कि किसी और मकसद से गया था। खाना खाने गए थे, प्रोफेसर द गैम्बलर। स्टॉप दिस नॉनसेंस प्लीज। आई सेड इजी। चुप हो जाओ। बस भाईजान, बस बहुत हो चुकी। अब आप इस शख्स को रखें या निकालें, यह आपका फैसला है। आप इसे हमारी बेइज्जती करने की इजाजत नहीं दे सकते। सर मैं आपको सारी बात बता देता, और मुझे बताना ही था, लेकिन सर क्या जरूरी था कि इन लोगों के सामने? ये लोग मेरा भाई और भतीजा हैं फयाज। मुझे अफसोस है, मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन अब तुम्हारा यहां रहना मुमकिन नहीं है। आई एम सॉरी, मुझसे अंदाजे में गलती हो गई फयाज। यस सर, वाकई आपसे अंदाजे में गलती हो गई। ये सर आपका वर्क परमिट और वीजा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, यूएई में रहते हुए वीजा ना होने का मतलब जानते हो क्या होता है? पाकिस्तान की तरफ एक फौरी हवाई सफर। एनीवे, मौसम काफी गर्म है यहाँ, पाकिस्तान में खुशगवार होगा। एंजॉय योरसेल्फ। बाबा साहब, अभी मुझे यहाँ के बहुत से गर्म मौसम देखने हैं। अजीब इत्तेफाक है, आज सुबह ही सेठ हाशिम ने मुझे एक जॉब ऑफर की। सेठ हाशिम? हाशिम? यस, सेठ हाशिम। मैं जानता हूं ये नाम इस फर्म में पसंद नहीं किया जाता। आई एम सॉरी। गुड डे माय डियर मिस्टर बाबर। वाकई यहां का मौसम बहुत गर्म है। मुझे और अम्मी को इस बात की खुशी है कि अब्बू की राय तुम्हारे बारे में काफी अच्छी होती जा रही है। अगरचे मेरी राय तुम्हारे बारे में बस कुछ ऐसी वैसी ही है,
खत लिखने की मैं भी कुछ ऐसी माहिर नहीं हूँ, लेकिन ये क्या कि सारे खत में या तो डेरे के किरदारों की कहानियां होती हैं या फिर तुम्हारे नए नए मंसूबे। खत मुझे लिखते हो तो मैं कहाँ होती हूँ? जिसको खत लिखा जाता है उसे भी तो खत में कहीं नजर आना चाहिए। अब तो अब्बू की राय भी कुछ ऐसी वैसी ही है। लोगों को तो सामने की चीजें वाज़ेह नजर नहीं आती हैं जरा बीबी, खत तो फिर दूर की बात है। तो चलो, अच्छा करता हूं या बुरा करता हूं, अपने लिए करता हूं ना। अफजल खुद जाना चाहता था पर जगह महफूज थी, लेकिन यहां से किसी ने मुखबरी की है, जब ही छापा पड़ा है। कोई मुझे पकड़वाना चाहता था या किसी और को पकड़वाना चाहता था, पर हुई मुखबरी है। वो जब्बार लाला रहने दो, कोई मुखबरी नहीं हुआ इधर। तुम तो ऐसे सिर्फ बोलते हैं, हम तो बोलते हैं बस तुम सिर्फ इंसान बनो। इंसान? तुम इंसान हो? यहां जो इधर आए हुए हैं ये इंसान है, और उधर जो पीछे बैठे हुए हैं वो तुम्हें क्या समझते हैं? तुम्हें पता है जमान खान? नहीं, वो तुम्हें हैवान समझते हैं, हैवान, मशक्कत करने वाला हैवान। अरे टका टका तुम जमा करो इधर और उजाड़े वो, मेहनत तुम करो, मजे वो करे। अरे मुझे देख, मुझे न मां है, न भाई, न बाप, न बहनें, न बीवी, न औलाद। अरे असल इंसान तो मैं हूं, मैं खुद कमाता हूं, खुद उजाड़ता हूं। कोई गम नहीं है प्यारे, कोई गम नहीं है। जब्बार लाला क्या बात करता है? वो जब्बार लाला, वो जालिम का बच्चा, तुम कभी कभी कैसे बात करते है? हमारा दिल खुदा कसम से नरम हो जाता है। उधर मेहनत तुम करो, उधर मजे वो लोग करो, इधर ठका ठका टेढ़ी टेढ़ी पैसा पैसा तुम जमा करो, इधर झगड़ा वो लोग करो। ना सच बोल रियाज बाबू, मुझे शक है कि इस डेरे पर कोई काली भेड़ है। शायद ऐसा ही हो। अब हम और इंतजार नहीं कर सकता। जमान खान हमारा बेटा है, हमने अल्लाह के सामने वादा किया है, उसका शादी होगा और अगले सर्दी से पहले होगा। बस हम तो खुद चाहते हैं हमारा भाई का घर आबाद हो बाबा। फैज मोहम्मद हमको कल दरिया पर मिला, बोला अब तुम लोग जल्दी करो, हम कब तक अपनी बेटी को घर पर रखेगा। कुछ रकम हमने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया है, बाकी रकम जमान भेजेगा, उसका वलवर बन जाएगा, अगले सर्दी से पहले उसका शादी हो जाएगा। बस फिर हम जमान लाला को चिट्ठी डाले बाबा। डालो डालो और लिखो, बाकी पैसा भी भेजे और खुद भी आए। वो अब लाला की शादी पे आएगा ना? जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? वो नहीं आएगा तो कौन आएगा? एक्सक्यूज मी, मुझे जरा हाशिम साहब से मिलना है।
ओवरसीज कॉल के बाद आप अंदर चले जाइएगा। ओके। मेरी डायरेक्ट लाइन गुजर नहीं है। तुम क्या कर रहे हो यार? मैंने सोचा सर आपसे अपॉइंटमेंट ले लूं। अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट मेरे दफ्तर में बेटा सिर्फ बिजनेस पार्टी से होती है। मेरे साथ काम करने वाले जब चाहे मेरे दफ्तर में आ सकते हैं। एनीवे, व्हाट्स द प्रोग्रेस? प्रोग्रेस सर, मैं तो खुद हैरान हूँ, 1 हफ्ता हो गया और मुझे कोई असाइनमेंट नहीं दी गई। देख साहब, हर चीज बहुत लेट हो गई है बेटा। आपको असाइनमेंट? क्या असाइनमेंट? आपसे मैंने कोई फाइल सीधी करवानी नहीं, ना ही रजिस्टर बनवाने। आपकी असाइनमेंट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। खैर दे, यू हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग विद अलुमरान कंस्ट्रक्शन, राइट? हाउ आर यू डूइंग यार? गुड। कुदूस साहब, आप काइंडली हमारे ग्रुप की जितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं सबकी एक मीटिंग कर दीजिए एंड गिव मी द मिनट्स। आपसे तो आपको you got to give me ideas, new some brilliant ideas, some fantastic ideas, even wild ideas you do, even funny ideas you do. No, कुछ सोचो, कोई नई बात, कुछ create something, come out with something. सर, बिजनेस और कॉमर्स ट्रेड में आइडियाज नए हो या पुराने, उन्हें इंसान की बेसिक जरूरतों के मुताबिक होना चाहिए। That's right. मसला सर रोटी कपड़ा मकान। आगे की बात कर। सेहत। मैं तो बता चुका हूँ कि तुम्हारे मेडिकल कॉम्प्लेक्स की आइडिया पे काम शुरू हो चुका है। Something else next? Then sir, I think so. Yeah, fun, entertainment, recreation. Recreation. Here you are. खाता पीता आदमी तफरी चाहता है। लेकिन सर एक हद तक खाता पीता आदमी, ज्यादा खाता पीता आदमी तो अय्याशी करना चाहता है। अय्याशी उस वक्त शुरू होती है जब तफरी अज़ाब बन जाती है। तफरी लेकिन देखो ना, तफरी के मामले में फन एंजॉय, वॉल्ट डिज्नी से बढ़ के क्या काम हो सकता है? वॉल्ट डिज्नी, एपकॉट सेंटर, डिज्नीलैंड, डिज्नी वर्ल्ड, तफरी। हाँ, यहाँ लैंड में एक है फन सिटी, उसे जाके देखो। वो मदीना तो आप उसको विजिट करो, देखो उसको एंड कम आउट विद समथिंग क्रिएटिव, समथिंग न्यू। ठीक है ना? हाँ, और तुम गाड़ी चाहिए होगी तुम्हें? नहीं सर, आई कैन ड्राइव नाउ। लाइसेंस मिल गया तुम्हें? ठीक है, तुम हो आना। ओके। यस, हेलो, हाउ आर यू? हाँ, व्हाट इज इट? हाँ, क्या सर? ये वेसल्स अराइविंग रिपोर्ट है। हाँ ठीक, छोड़ो। हाँ, आई जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट। थैंक यू। Yeah. Right. Item number 4. Yeah. So about this, as I told you, now maybe within 1 month we have plenty of tenders. Maybe more than 1 billion. Dirhams, of course. Yeah, that's wonderful. And I'm very happy with Al-Umran's work. Always we have come up with a beautiful project. हेलो अब्बू, मायरा। हाँ, कहाँ हो तुम? कहाँ से बोल रही? मैं एक फीलिंग एंजॉय कर रही हूँ, दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाने की, बिल्कुल गुम हो जाने का एहसास। जब मैं छोटी थी, बच्ची थी और अम्मी अभी जिंदा थी, तो हमें अक्सर ये एहसास होता था of being completely lost. क्या कह रही हो? कहाँ से बोल रही हो? वीराने में जमीन कितनी अजीब हो जाती है ना अब्बू। ओहो भाई, तुम आखिर हो कहाँ हमारा? मैं अलैन के हाईवे पर हूँ। अलैन पहुँचने से पहले ही गाड़ी के टायर बस्ट हो गए। क्या? टायर बस्ट हो गए? कब? यही कोई आधा घंटा हुआ है। और तुम मुझे अब बता रही हो? अजीब लड़की हो तुम मुझे फौरन क्यों नहीं बताया? फौरन बताती तो आप मुझे जल्द से जल्द इस जगह से निकालने की कोशिश करते। खैर, अब आप ये कर सकते, भिजवा दीजिए किसी को। अच्छा, ठीक है, वहीं ठहरो। मैं भी गाड़ी तुम्हें भेज रहा हूँ। स्टे वेयर यू आर, एंड जस्ट डोंट वरी माय चाइल्ड, ओके? स्टे देयर, ओके। जरा ये प्रिंटर निकाल दीजिए, मुझे रिपोर्ट भिजवानी है। जी। यस सर। प्रॉब्लम वो मारा का फोन आया, अलैन के करीब से गाड़ी के टायर बस्ट हो गए। एक तो मरूर को इतला करो और साथ की कोई पिक कर, अब सुनाओ गाड़ी भेज दे। नहीं, गाड़ी जाने में तो 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। कोई पता करो कुछ रूट पे अपनी को गाड़ी। फरियाज को जाना था अलैन। फिनलैंड गया फरियाज? जी सर, वो ऑफिस की गाड़ी में गए। उसकी गाड़ी में मोबाइल है? नो सर, he's got a pager. ओके, गिव हिम अ प्लीज, और उसको कहो मुझसे बात करे, मैं उसको लोकेशन देता हूँ। ओके सर। अर्जेंट प्लीज। जी ठीक है।
हेलो मिस हाशिम, मेरा नाम फैयाज है, मुझे सेठ हाशिम साहब ने भेजा है। आप फिक्र न करें, थोड़ी देर में गैराज वाले आके गाड़ी की देखभाल कर लेंगे। आप अलेन जा रही थी शायद? मैं अभी वहीं जा रही हूँ। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि मेरी गाड़ी ले जाइए, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। आप वापस शारजा जाएंगे? दरअसल मैं भी काम से निकला था, उधर जॉयलैंड देखना है मुझे, दरअसल स्टडी टूर। अच्छा, जॉयलैंड देखने का काम। जी हाँ, आजकल हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक बड़ा और मुकम्मल जॉयलैंड कैसे बनाया जाए। अगर मैं गलती नहीं कर रही तो मैंने शायद आपको अबू धाबी कॉन्फ्रेंस में देखा है। आपका कोई आर्टिकल भी छपा था खलीज टाइम्स में? लेकिन नाउ आई एम वर्किंग फॉर मिस्टर हाशिम। ओह, दैट्स गुड। अब्बू हमेशा टैलेंट हंटर रहे हैं। मिस्टर फैयाज। हाँ मिस्टर फैयाज, अगर आप अलेन जा रहे हैं तो यू बेटर ड्राइव द कार, फिर मैं आगे चली जाऊंगी। एज यू विश मैम। कितनी देर का काम? मुझे तो यहाँ देर लग जाएगी, आपको पूछिए। अच्छा, फिर मैं वापसी में आपको चेक करते हुए जाऊंगी। मुझे कोई ड्राइविंग का ज़्यादा शौक नहीं। हाँ जरूर चेक करेंगे। ओके ओके। Excuse me. One coffee with milk and sugar, please. एंड ब्लैक कॉफी फॉर मी प्लीज। आप? मैं तो बिना देखे ही जा रही थी, मगर सोचा फासला ज्यादा है, कहीं फिर टायर बर्स्ट ना हो जाए, इसीलिए आपको ड्राइविंग की जहमत दे रही हूँ। मैं हाजिर हूँ जी, लेकिन टायर तो मेरी ड्राइविंग में भी बस्ट हो सकता है। वो आपकी जिम्मेदारी होगी। अच्छा, आपका काम मुकम्मल हो गया अब्बू के लिए जो था? जी हाँ, किसी हद तक। क्या आप भी हाशिम ग्रुप ऑफ कंपनीज? नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए काम करती हूँ, अब्बू के लिए नहीं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या काम करती हैं? ये एक तरह से होटल बिजनेस से मुताल्लिक है। कंसेप्चुअल प्लानिंग, डिजाइनिंग, फिजिबिलिटी फॉर होटल बिल्डिंग। ये एक ख्याली पुलाव जैसा काम है। जब एक होटल तामीर होता है तो वो कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उस जगह पे होना चाहिए भी या नहीं, वहाँ के लोग, बिजनेस, ट्रेड, टूरिज्म, क्लाइमेट, लैंडस्केप, इट्स सॉर्ट ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट जो हम बिल्डर्स को देते हैं और वो आर्किटेक्ट्स को। क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेकिन मेरे ख्याल से काफी तखरीकी काम है ये। एक हद तक, सिर्फ तफरीह के लिए नहीं है। बुनियादी तौर पर मैं इकोनॉमिस्ट हूँ। मेरे ख्याल से चले? चले। आइए।
ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। वो दफ्तर का मेरा मतलब है, आप इतना काम करते हैं ना, वो आखिर आप हमारे डेरे के साथी भी हैं ना, तो मैं वैसे ही बस वो ये। तुम्हें इस बात में इतनी दिलचस्पी क्यों हुई कि मैं क्या लिखता हूँ और क्या करता हूँ? नहीं, वो आखिर आप हमारे साथ रहते हैं ना, तो मैं वो। हेलो, डेरे के साथी और साथी मेरे हाथी। भैया साहब, क्या बात है, जब भी आप दफ्तर से आते हैं मैं इडली की बकबकी हांडी पकाने निकल जाता हूँ। क्यों ना किसी दिन बैठ के कहानी को इंटरवल तक ले जाए। इंटरवल में हीरो जब एक्सपोज होता है तो पता लगता है कि इंस्पेक्टर के रूप में उसका भाई खड़ा है। यहां हम इंटरवल करते हैं, उसके बाद यूं करते हैं कि कहानी को किसी दिन शाम को बैठ के लिखते हैं और वाइंड अप तक पहुंचाते हैं। हमें तो कहानी की तलाश ही जारी रखनी पड़ेगी। कहानी जीरे बहुत पेचीदा होती जा रही है। हाशिम, तुमने अरबी लेक्चर पढ़ा है? हाँ, अरबी लिटरेचर पढ़ा तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसको पढ़ा हूँ कैसे, बस थोड़ा थोड़ा शुआ शुआ। मैंने अरबी पढ़ा है सिर्फ अलिफ लैला और कुछ भी नहीं। नहीं, सिर्फ अलिफ लैला नहीं, अरबी लिटरेचर में। अरबी लिटरेचर में बहुत कुछ है। अरबी शायरी में बहुत असर है, बहुत डेप्थ है। अरबी फिक्शन बहुत अच्छा है। मेरे लिए इतना काफी हूँ। क्या अलिफ लैला अरबियन नाइट में काफी नहीं है? सही कहा। एक्चुअली ना भतीजे, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। सॉरी, मुझे यहाँ देखकर आपको हैरत हो रही होगी, लेकिन हम लोग कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, तो शेख वहाब ने, जो कंस्ट्रक्शन किंग है, उन्होंने अपनी दावत में हमें भी इनवाइट कर लिया, इसलिए। नहीं, इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन क्यों बेटा? If you are here, that's wonderful. और तामीरात तो बहुत अच्छा बिजनेस है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी अंकल। हाँ, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाह रहा था। अच्छा हुआ आप इत्तेफाक से यहाँ आज मौजूद हैं। हाँ, बोलो। वो फयाज, सुना है आपने उसको मुलाजिम रख लिया? यस। इसका मतलब है कि आप उसके पास के बारे में जानते नहीं हैं सही तरह से। आई मीन उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में। क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ मिस्टर फयाज अहमद। What do you mean by that? पाकिस्तान में तो जो खैर यहाँ यूएई में भी वो पकड़ा गया था जुए के इल्जाम में। I know that. और फिर जमानत पर रिहा हुआ था। नहीं, वो वहाँ जुआ खेलने के लिए नहीं गया था। वैसे जुआ खेलने के लिए गया होता तो मेरे लिए ज्यादा मौजू होता। ज्यादा मौजू होता? Yes. You know, कारोबार एक जुआ है। Sometimes you got to gamble in your business. वरना आप वहीं खड़े रहते हैं जहां से चलते हैं, लिहाजा कभी न कभी कारोबार में जुआ खेलना पड़ता है। Anyway, how is इकराम? कैसे इकराम? और हनीफ साहब, I respect him a lot. बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। कैसे हो? Everyone's fine. सब ठीक है। Good. Go and enjoy yourself. Come on. Thank you. आपने इतनी खूबसूरत बात की है इससे जुए के बारे में, है ना? तुम्हें जुए की हर बात बहुत अच्छी लगती है। आयो शेख बाप, आयो, आओ। आयो इंशाल्लाह। मैं कुछ ऐसा तामीर करना चाहता हूँ जो अलिफ लैलवी भी आज तक न किसी से देखा हूँ, न किसी से सुना है, और ऐसा जादू है, कोई अजूबा है, कोई मैजिक है। अच्छा, तुम कोई ऐसी इमारत तामीर करना चाहते हो जो अजूबा हो, समथिंग स्ट्रेंज, कोई जादू भरी, कोई, मैं समझ गया। जैसे बाबुल के मुअल्लक बाग है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, जो बाबुल के बादशाह ने अपनी बीवी की फरमाइश पर बनवाए थे।
अब बाबल के बादशाह के बारे में बात करते हैं। मेरे बीवी सिर्फ जेवरात से दिलचस्पी है और कुछ नहीं। हाशिम भाई, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन में, प्योर फंतासी में, और कोई बाग होगा, कोई थिएटर होगा, कोई महल्ला, कोई इमारत और कोई होटल। अच्छा, मैं समझ गया। मतलब आप कोई ऐसी इमारत बनाना चाहते हो शेख वहाब जो बैक वक्त फैक्चुअल भी हो और थोड़ी सी फैंटेसी भी हो। एंड होटल इज अ ग्रेट आइडिया, व्हाई नॉट होटल? तो होटल बनाओ, नॉट 5 स्टार 7 स्टार, कोई कैसे गैलेक्सी स्टार और ऑर्बिट स्टार। होटल ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं है होटल के बारे में। हाँ, मायरा ने होटलिंग ही में तो डिग्री ली है। मैं उससे कहूंगा कि कोई माहिर तुम्हें बता दे, तुम उससे कंसल्ट करो, हिल टेल। अगर माहिरा आज इधर होती था पार्टी में तो आज मैं मशवरा लेता था। नहीं, मैंने उसे कहा तो था आ जाने को, लेकिन वो कह रही थी कि उसे इस पार्टी से ज्यादा कोई अहम काम है, इसलिए वो नहीं आई। ठीक है, खलास, मैं इससे मशवरा करूंगा। व्हाई नॉट? तुम उससे मिल लो, मशवरा कर लो। तुम्हारे अबू ने जो कुछ बताया है, जो कुछ लिखा है फयाज के बारे में, मैं उसका एक हर्फ नहीं मान सकती। फयाज ऐसा नहीं कर सकता। हम यहाँ बैठे क्या कह सकते हैं अम्मी? इसके पीछे ये कुछ किया गया है, उसके खिलाफ किसी ने। तुम्हारे अब्बू अब ये न कहें कि अब्बू को गलतफहमी हुई है। मैं तो यही कहूंगी, मैं फयाज को जानती हूँ। भाई ताजुद्दीन, उसके घर वाले क्या सोचेंगे? अम्मी, असल बात तो ये है कि फयाज खुद क्या सोचता है। बहरहाल ये मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। आप क्या कर सकती हैं? यहां बैठे खालिद को ना समझा सके तो फिर दूर बैठे लोगों को वो जो जी चाहे करते फिरे। मुझे क्या जरूरत है बैंक लूटने की? पागल शख्स, हम कोई भूखे नंगे? हम क्या डाकू हैं? एक्शन और थ्रिल, टर्मिनेटर 2। एक्शन से भरपूर शाहकार। पागल हो तुम लोग। हार्ड टारगेट मेरी जान, जिंदगी किसी डल चीज का नाम नहीं है। एक्साइटमेंट होनी चाहिए। हमारे बड़ों ने हमें बहुत सहूलतें दी हैं, कमी है तो सिर्फ थ्रिल की। मेरी जान, एक दिन अब्बू की गाड़ी का मुझसे एक्सीडेंट हो गया, नाराज होने लगे। मैंने भी कह दिया, मैंने कहा आपने ये इजी मनी से पैसा नहीं कमाया, रिश्वत से कमाया, रिश्वत से। फिर क्या था, बोलने लगे। मैंने कह दिया, मैंने कहा 19वें ग्रेड का ऑफिसर मोटर बाइक नहीं खरीद सकता, हमें ऐश करने दें। तुम्हारा बाप रिश्वत देता है, मेरा बाप रिश्वत देता है, और मौजें हमारी है। ब्लैक मनी इज इजी मनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे एक बात पूछनी है। हाँ जी, फरमाइए। यहाँ हमारा एक आदमी काम करता है, उसके बारे में पता करना। कैसा आदमी? ये आदमी